नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए गड़ा हुआ धन कैसे निकालते हैं इसकी सही जानकारी आपको दूंगा। YouTube चैनल पर गड़ा हुआ धन कैसे निकलता है उसकी कई जानकारी दी गई है और कई ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जो गड़ा हुआ धन कैसे निकलेगा, और कई ऐसी किताबी ज्ञान देते हुए आपको अघोरी तांत्रिक भगत उस्ताद मिल जाएंगे। ये आपको ऐसे वीडियो बनाए हुए मिलेंगे जो गड़ा हुआ धन निकालते हुए आपको दिखाए जाएगा। ऐसे लोग पहले से ही प्लानिंग और सेटिंग करके ही फिर लोगों के नज़र में गड़े हुए धन निकालते हैं। उनकी ही पूरी प्लानिंग होती है, उनकी ही पूरी सेटिंग होती है, उनके ही ग्रुप के लोग होते हैं, वहाँ जाकर पहले से ही सब सेटिंग करते हैं जिसके यहाँ से गड़ा हुआ धन निकाल रहे हैं। कई ऐसे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मिलते हैं, कई फ़ोन कॉल आते हैं जिन लोगों की मैंने ये किस्से कहानियाँ सुनी है। कई ऐसे तांत्रिक हैं, उस्ताद हैं, जो भगत हैं, या कई ऐसे साधु संत लोग हैं जो फ्रॉड लोग हैं। वो लोग आपको कहेंगे आपके घर के अंदर या खेती की ज़मीन के अंदर आपका गड़ा हुआ धन है। फिर सामने वाला व्यक्ति लालच में आता है, उनको कुछ रुपए दे देता है और उनकी सेवा करता है, और वो बात सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और लालच में आ जाता है कि हमारे घर के अंदर गड़ा हुआ धन है या खेती के अंदर। फिर वो उस लालच में उस तांत्रिक अघोरी या भगत के साधु के चक्कर में वो बात सुनकर यही सोचता है कि अब ये गड़ा हुआ धन कैसे निकाले, कौन से तांत्रिक उस्ताद भगत के पास जाए जो हमारा गड़ा हुआ धन निकाल दे। और उस लालच में वो लोग अपना समय खराब कर देते हैं और अपने रुपयों की कमाई हुई मेहनत से रुपए बर्बाद कर देते हैं और कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके कर्म ऐसे उल्टे चलने शुरू हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ये अभी एक ट्रिक हो गया है शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए। एक भगत तांत्रिक उस्ताद जो फ्रॉड लोग हैं उन लोग के लिए एक ट्रिक हो गया है शॉर्टकट रुपए कमाने के लिए। आप इस झांसे में, ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए। अगर आप इस झांसे में बातों में आते हैं तो पहले एक सही अघोरी तांत्रिक भगत को पहचानें कि वो रियल में आपका काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर आप इस चक्कर में पड़ें, लालच में पड़ें। क्योंकि YouTube पर जितने भी वीडियो हैं या जितने भी अघोरी तांत्रिक उस्ताद बनकर बैठे हैं, भगत बनकर बैठे हैं, 95% सब फ्रॉड ही हैं। जो सच्चे अघोरी तांत्रिक भगत हैं, गुरु हैं, उस्ताद हैं, वो आपको इन चक्कर से दूर ही रहने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले आपको बोलेंगे इस लालच के चक्कर में मत पड़ो, आपके कर्म और भाग में लिखा है तो आपको खुद ही मिल जाएगा। बिगर गुरु, बिगर तांत्रिक, बिगर अघोरी, बिगर भगत के अगर आपके भाग में लिखा है तो स्वयं ही आपको मिलना ही मिलना है। विधि का विधान है तो धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो सच्चे उस्ताद तांत्रिक गुरु थे, भगत थे, वो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। जिनके पास ये विद्या थी,
जानकारी थी, शक्तियाँ थी, शक्तियों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से सही समय, सही वक्त, सही प्रयोग करने के लिए वो लोग सोच समझ के गड़ा हुआ धन निकालते थे। उसका एक सही प्रयोग होता है, सही विधि विधान होता है, तब गड़ा हुआ धन निकलता है। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अघोरी तांत्रिक भगत हैं जो सच्चे हैं, गुरुओं की सेवा करके, गुरुओं के मंत्र शक्ति विधि विधान प्राप्त करके वो आज बैठे हैं। ऐसे भी शिष्य हैं जो अपने गुरु के माध्यम से गड़ा हुआ धन निकालते हैं, शक्तियों के माध्यम से, गुरु कृपा से वो लोग निकालते हैं। मगर वो लोग जल्दी धन के चक्कर में निकालने के लिए वो आप लोगों को जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे। वो आप लोगों को कोई वशीकरण का काम करने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, ना वो मारण के लिए आपको हाँ बोलेंगे और ना उच्चाटन के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु कृपा से हमें विधि विधान मंत्र शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हम गलत करेंगे तो शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ देंगे, गुरु कृपा होनी बंद हो जाएगी और हम एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे कि बर्बादी की तरफ एक भक्त तांत्रिक उस्ताद चले जाते हैं। तो गड़ा हुआ धन की आपको मैंने जानकारी दे दी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी है तो कमेंट में मैसेज ज़रूर करें। गड़े हुए धन को किस विधि विधान से, किस तरीके से निकाला जाता है, उसका भाग पार्ट 2 में ज़रूर बनाऊंगा। जय माता दी।